अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के हमारे फ़िक्रात क्या हैं। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात हैं, तुम लेट क्यों आए? उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? वो आज इतनी खामोश क्यों है? फर्स्ट टाइप के हमारे फ़िक्रात हैं इस तरह के। इनके लिए हम एक स्ट्रक्चर सीखेंगे, जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं हमारे, मैं चाय पीने के लिए तैयार हूँ, मैं चाय पीने के लिए तैयार हूँ। वो कोई नया हुनर सीखने के लिए तैयार है। हम शहर घूमने के लिए तैयार हैं। सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं इस तरह के, जिसमें हम बता रहे हैं कि हम कोई काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस तरह के फ़िक्रात के लिए भी हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमने लिखना करना है हाउ कम, हाउ कम। उसके बाद आ जाएगा रहेगा सेंटेंस, कोई ना कोई सेंटेंस हुआ करेगा जो बाद में आया करेगा, और लास्ट पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया करना है। हमारा सवालिया जो फ़िक्रा होगा, सवालिया जुमला, वो कंप्लीट हो जाया करेगा। यहाँ पर हम हाउ कम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाई की जगह पर हम वाई का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे उर्दू के सेंटेंसेस हैं, फर्स्ट टाइप के तमाम सेंटेंसेस, उनके अंदर आ रहा है कि तुम लेट क्यों आए, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की, उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया। अब हर एक में क्यों का वर्ड आ रहा है कि क्यों ये काम नहीं हुआ या क्यों ये काम हुआ। अब यहाँ पर हम वाई का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हाउ कम, हाउ कम, हाउ कम। सबसे पहले हमने लिख लिया जहाँ पर ये जो सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है, तुम लेट क्यों आए, हाउ कम। उसके बाद है एक कंप्लीट सेंटेंस हमारे पास, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस, तुम लेट आए, यू आर लेट। ठीक है, जो अंदर क्यों का वर्ड है उसके लिए हमने यूज़ किया करना है हाउ कम, हाउ कम। उसके बाद है सेंटेंस हमारा, तुम लेट आए, यू आर लेट। ठीक है, ये हमने एक सेंटेंस आगे पूरा लिख लिया है कि यू आर लेट। लास्ट पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। हाउ कम यू आर लेट, तुम लेट क्यों आए, हाउ कम यू आर लेट, तुम लेट क्यों आए। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है, उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया, उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया। अब इस सेंटेंस को हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है, सबसे पहले हमने हाउ कम लगा लिया है। ठीक है, सबसे पहले हाउ कम ये लगाना है हमने क्यों के लिए। ये जो अंदर उर्दू सेंटेंस के अंदर क्यों का वर्ड है, इसकी जगह हमने लगा दिया हाउ कम। अब उसके बाद बाकी हाउ क्यों को अंदर माइनस करके जो बाकी का सेंटेंस है वो देखें, उसने तुम्हें नहीं बताया। अब ये वाला सिंपल हमारा जुमला बन रहा है पास्ट इंडेफिनिट का। ये पास्ट सिंपल जो है ना टेंस, उसका नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास बन रहा है, तो हम इसको उसी के टेंस के मुताबिक ही आगे सिंपल इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है, कि उसने तुम्हें नहीं बताया, शी डिड नॉट टेल यू, उसने तुम्हें नहीं बताया। ये हमारा जो ऊपर स्ट्रक्चर में सेंटेंस दिया हुआ है वो सेंटेंस आ जाता है, शी डिड नॉट टेल यू। ठीक है, लास्ट पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है कि हाउ कम शी डिडंट टेल यू, हाउ कम शी डिडंट टेल यू, उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया, हाउ कम शी डिडंट टेल यू, उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया। इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा सेंटेंस है कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, हाउ कम यू डिडंट कॉल मी, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, हाउ कम यू डिडंट कॉल मी, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। वो आज इतनी खामोश क्यों है, हाउ कम शी इज़ सो क्वाइट टुडे, हाउ कम शी इज़ सो क्वाइट टुडे, वो आज इतनी खामोश क्यों है। वो जल्दी क्यों चले गए, हाउ कम दे लेफ्ट अर्ली, वो जल्दी क्यों चले गए, हाउ कम दे लेफ्ट अर्ली।
नेक्स्ट हमारा जुमला है कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? तो अब इस जुमले को हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है कि सबसे पहले आ गया हाउ कम, क्यों का जो वर्ड है इसकी जगह आ गया हाउ कम और उसके बाद है तुम कुछ खा नहीं रहे। ठीक है, ये तुम कुछ खा नहीं रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग। सिंपल जुमला है हमारे पास, ठीक है, ये यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, लास्ट पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये जुमला हमारा कंप्लीट हो जाता है कि हाउ कम यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे, हाउ कम यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग। नेक्स्ट देखते हैं अगले सेंटेंस को। नेक्स्ट वन है तुमने मुझे इस बारे में कभी बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे इस बारे में कभी बताया क्यों नहीं। हाउ कम यू नेवर टोल्ड मी अबाउट दिस, हाउ कम यू नेवर टोल्ड मी अबाउट दिस, तुमने मुझे इस बारे में कभी बताया क्यों नहीं। अगला जुमला है वो अभी तक जाग क्यों रहा है, वो अभी तक जाग क्यों रहा है, हाउ कम ही इज स्टिल अवेक, हाउ कम ही इज स्टिल अवेक, वो अभी तक जाग क्यों रहा है, हाउ कम ही इज स्टिल अवेक। अगला जुमला है कि तुम्हारा फोन बंद क्यों है, हाउ कम योर फोन इज स्विच्ड ऑफ, हाउ कम योर फोन इज स्विच्ड ऑफ, तुम्हारा फोन बंद क्यों है, उसे हमेशा वही क्यों मिलता है जो वो चाहती है, हाउ कम शी ऑलवेज गेट्स, हाउ कम शी ऑलवेज गेट्स व्हाट शी वांट्स, उसे हमेशा वही क्यों मिलता है जो वो हमेशा चाहती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये वाले दोनों सेंटेंसेस हैं आपके लिए। सेंटेंसेस क्या हैं कि हम अब बात क्यों नहीं करते, हम अब बात क्यों नहीं करते, वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचे, वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचे। अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस हैं आपके लिए, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ तक हमारे फर्स्ट टाइप के जो फिक्र था वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड स्ट्रक्चर और सेकंड टाइप के फिक्रात कि उन्हें हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब यहाँ पर है हमारे पास स्ट्रक्चर कि सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा इज़ेम या फिर आर और फिर आ जाएगा डाउन फार, ठीक है, डाउन फार या फिर डाउन टू, और उसके बाद एक्टिविटी आ जाएगी, कोई भी काम जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि हम रेडी हैं, ठीक है। अब हम एक चीज़ यूज़ करते हैं फ्रेज़ कि आई एग्री, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, आई एग्री, मैं मुत्फिक हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर हम आई एग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि आई एम डाउन फॉर, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। जैसे मैं चाय पीने के लिए तैयार हूँ, आई एम डाउन फॉर टी, मैं चाय के लिए तैयार हूँ, मैं चाय पीने के लिए तैयार हूँ, आई एम डाउन फॉर टी, ठीक है। तो अब हम इस्तेमाल करेंगे आई एम डाउन फॉर या आई एम डाउन टू, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हमने आ, जो है ना कौन सी प्रपोजिशन आगे यूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है कि मैं काम के बाद घूमने के लिए तैयार हूँ, आई एम डाउन टू हैंग आउट, आई एम डाउन टू हैंग आउट आफ्टर वर्क, आई एम डाउन टू हैंग आउट आफ्टर वर्क, मैं तैयार हूँ, इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि आई एम डाउन, ठीक है, आई एम डाउन टू या आई एम डाउन फॉर कि मैं तैयार हूँ। अगला जुमला है कि मैं थोड़ी देर सोने के लिए तैयार हूँ, आई एम डाउन फॉर अ नैप, आई एम डाउन फॉर अ नैप, मैं थोड़ी देर सोने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ, आई एम डाउन टू लिसन टू योर स्टोरी, आई एम डाउन टू लिसन टू योर स्टोरी, मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। अगला हमारा सेंटेंस है कि वो कोई नया हुनर सीखने के लिए तैयार है, वो कोई नया हुनर सीखने के लिए तैयार है, ही इज डाउन टू लर्न अ न्यू स्किल, ही इज डाउन टू लर्न अ न्यू स्किल, वो नया स्किल सीखने के लिए तैयार है, वो नया हुनर सीखने के लिए तैयार है। वो मेरे प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए तैयार है या वो मेरे प्रोजेक्ट में मदद के लिए तैयार है, ठीक है। शी इज़ डाउन टू हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट, शी इज़ डाउन टू हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट, वो मेरे प्रोजेक्ट में मदद के लिए तैयार है। हम शहर घूमने के लिए तैयार हैं, वी आर डाउन टू एक्सप्लोर द सिटी, वी आर डाउन टू एक्सप्लोर द सिटी, हम शहर घूमने के लिए तैयार हैं। मैं फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हूँ, वो किसी और मुल्क जाने के लिए तैयार है। ये वाले दोनों सेंटेंसेस हैं आपके लिए, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे
और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे आज के लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।